नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे। आज हम बनाही स्टेशन पर हैं, जो कि बिहिया और रघुनाथपुर के बीच में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यह स्टेशन छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ करीब करीब 50-60 गाँव के लोग यहाँ आते हैं। यानी लालू डेरा से लेकर के इधर चकरही महुआ उतर के लोग हेतमपुर तक के लोग यहाँ आते हैं चढ़ने के लिए। लेकिन जब से कोरोना आया है, कोरोना चला गया, लेकिन यहाँ इस स्टेशन के साथ जो है बेईमानी किया गया है। विकास की जो छटाक कहा जाता है इस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया है। और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये स्टेशन किस तरह बदहाल है। थोड़ा नीचे दिखाइए, फर्श किस तरह बदहाल है। यानी स्टेशन को चिकना बनाया जाता है कि लोगों को ट्रेन पर चढ़ने में उतरने में कोई परेशानी न हो, लेकिन इस स्टेशन का हाल जो है एकदम बदहाल हो चुका है। इस स्टेशन पर एक चापाकल जो नहीं है, जो कि यहाँ के स्थानीय जो भी यात्री आते हैं उनको पानी ढंग से मिले। यहाँ एक भी अच्छा प्रतीक्षालय नहीं है। देखिए, सब प्रतीक्षालय जो है सब पानी छूता है। यहाँ एक प्रतीक्षालय अच्छा नहीं है कि लोग यहाँ आएंगे। लेकिन अभी एनडीए सरकार है बिहार में और विकास की ढिंढोरा पीट रही है। इस स्टेशन के साथ तो दोनों लोग बेईमानी कर रहे हैं। एनडीए सरकार है और यहाँ के जो माननीय विधायक है समाजवादी है, जो कि राजद से है। तो दोनों इस स्टेशन के साथ बेईमानी कर रहे हैं और बिहार में एनडीए सरकार कह रहे हैं कि हम विकास किए हुए हैं, और शाहपुर में यहाँ के माननीय विधायक राहुल तिवारी जी कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं, और विकास का छिटका भी इस स्टेशन पर नहीं आया है। तो चलिए हम यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, इन लोगों से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टेशन के साथ किस तरह से बेईमानी किया गया है। स्वागत है चाचा। सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी आपके श्रोता हैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बतला दूं, बनाही स्टेशन हमारा कोरोना काल से पहले यहाँ पर 7 एक्सप्रेस ट्रेन लगती थी। अप डाउन में मिलाकर 7 एक्सप्रेस ट्रेन, 7 अप में 7 डाउन में। कोरोना काल के बाद जो इस ट्रेन को बंद किया गया, जिसमें से आज सभी गाड़ियों को तो बंद कर दिया गया। अभी फरक्का चल रही है, लेकिन हर जगह उसका स्टॉपेज है और यहाँ पर एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज, इस स्टेशन पर एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। तो इसको हाल्ट समझा जाए। इसके बाद अब हम आपको बतला रहे हैं, यहाँ का रिव्यू भी बहुत अच्छा था। कोरोना काल से पहले या जब एक्सप्रेस ट्रेन लगती थी, हजारों की संख्या में लोग चलते यात्री अपना आते जाते थे और यहाँ पर रिव्यू भी बहुत अच्छा था। अच्छा के चलते ही 7 ट्रेन एक्सप्रेस लगती थी। इस स्टेशन पर आपको 3 विधानसभा, शाहपुर विधानसभा, जगदीशपुर विधानसभा और ये ब्रह्मपुर विधानसभा के लोग इस प्लेटफार्म स्टेशन से अपना यात्रा करते थे। आज की स्थिति ये हो गई है, आप स्टेशन का मुआयना कर लीजिए, पूरा स्टेशन जैसे लगता है कि कबाड़ खाना है। कई गो दुर्घटना हो गया, कितने लोग पैदल चलने में, यात्री उतर कर ट्रेन से जब पैदल चल रहे हैं स्लिप कर जाते हैं। प्लेटफॉर्म की जो दशा है, मैंने अभी दिखाया प्लेटफॉर्म की जो दशा है, हम देहात क्षेत्र में खुरहेटी कहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की दशा खुरहेटी की तरह हो गई है। यहाँ पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, और ये जो भी है ये सब रेल सरकार और केंद्र सरकार की इसमें मैटर है। और रेल सरकार और केंद्र सरकार हमारे स्टेशन के साथ, यात्रियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसमें और आप लोग यहाँ कोई स्थानीय लोग इस मांग को लेकर के यहाँ के सांसद या कहीं को गए थे? कई बार हम लोगों ने धरना दिया, यहाँ पर सूचना करके डीआरएम महोदय तक का सूचना करके हम लोग धरना दिए स्टॉपेज के मांग के लिए और स्टेशन के सुंदरीकरण के लिए। लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग इसकी मांग अपना लिख कर और सांसद महोदय को दिए, क्योंकि विधायक का तो इसमें कुछ है नहीं। तो सांसद महोदय को हम लोग दिए हैं। सांसद महोदय आवाज भी पार्लियामेंट में उठाए, लेकिन फिर भी सरकार के काम को जू नहीं, जिससे यहाँ के यात्री बिल्कुल त्रस्त है। एक सवाल कड़वा होगा चाचा, कि आखिर केवल बनाही स्टेशन के साथ बेईमानी किया जाता है या इस इलाके के सभी स्टेशनों के साथ? हमारे नजर में तो बनाही स्टेशन के साथ ये बेईमानी। आखिर क्यों? आखिर रीजन क्या है? अब पता
पता नहीं क्या कहा क्योंकि जाए। यहाँ देखिए कहने का मतलब है कि किसी न एक समुदाय के लिए बना है, न किसी एक गांव के लिए बना है। यहाँ आपने बताया कि 40-50 गांव के लोग यानी 3 विधानसभा के कुछ एक लोग यहाँ आते जाते हाँ हैं। हाँ, करीब करीब हम बतला रहे हैं आपको। आपको चलिए गंगा किनारे से लेकर वो लालू डेरा से लेकर उधर का सब उधर के यात्री यहीं से अपना जर्नी करते थे। इधर हेतमपुर, मनियारा, उसका और आगे चलिए डिहरी, तियर, करखिया, शिवालक टोला, सभी लोग यहाँ से यात्रा करते थे और करते भी हैं। मजबूरी में जाकर कलकत्ता जाना हो, दिल्ली जाना हो, यहाँ से लोग जाकर दूसरे स्टेशन पर जहाँ एक्सप्रेस ट्रेन की लगा रुकती है वहाँ से लोग बदल बदल परेशानी तो होती है लोगों को। परेशानी तो काफी है। एक ये परेशानी है, दूसरी परेशानी है ये पचमारी 57 सी गुमती है। आपने इससे पहले वहाँ पर देखे होंगे, वहाँ पर गुमती को बहुत दिनों से बंद कर दिया गया, जिससे आम लोगों का इतनी परेशानी हो रही है। मान लीजिए इधर के जितने लोग हैं सभी लोगों को 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमकर अगर इलाज करने के लिए शाहपुर या किसी भी काम से अगर जाना पड़ता है, या गर्भवती महिला है जिसका इलाज के लिए शाहपुर जाना पड़ता हो, उस सब लोगों की इतनी परेशानी है। कई वो घटना घट गई कि टाइम लग गया हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते और हमारी प्राण चली गई। इस तरह के भी बात हम लोगों के जहन। देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि इस सरकार की थोड़ी सी लापरवाही के चलते कई लोगों की जान चली गई है। हम अभी बनाही स्टेशन पर हैं और इस बनाही स्टेशन का जो स्थिति है एकदम बदहाल है। एनडीए सरकार है जो कि कह रही है कि हम बिहार में विकास की ढिंढोरा पीट रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर एनडीए सरकार के लोग या किसी भी लोग यहाँ आवाज उठाने के लिए प्रतिनिधि आपके साथ आए हैं कि नहीं आए? हम लोग जो भी इलाके के लोग हैं सब लोग मिलकर कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए, लेकिन लिखित भी दिया गया डीआरएम के पास। तो हमारा हम लोग को लगता है कि हम यहाँ पर पूर्व में रेल यात्री संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और मेरा कितना चिट्ठी और डीआरएम को या भारत सरकार, आखिर पब्लिक की आवाज लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? यही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। एक रोड था उसमें इतना पानी लग जाता था बरसात के दिन में, तो हम अपने क्षेत्रीय विधायक से कहकर उस रोड को पीसीसी करवाएं, जिसमें भी रेल प्रशासन उसको काफ़ी हम लोगों को दिक्कत पहुंचाई करने में, लेकिन पहले से बना हुआ था तो आखिर में किसी तरह वो बना। देखिए कहने का मतलब है कि स्थानीय लोग है कह रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन काफ़ी किए, काफ़ी प्रतिनिधियों से संपर्क किए, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। रेल प्रमंडल के जो डीआरएम साहब है उनको भी कई बार चिट्ठी लिखे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो आखिर हम प्रतिनिधि क्यों चुनेंगे? आखिर जनता वोट आपको क्यों देगी कि आपका भी कोई नहीं सुनता है और मेरा भी नहीं सुनता है? तो इससे साफ नजर आता है कि अगर हमको आवाज उठाना है तो हम अपने स्तर से आवाज उठाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अब एक कड़वा सवाल होगा चाचा, 2025 चुनाव आने वाला है, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, यहाँ प्रतिनिधि लोग घूमेंगे, वोट मांगेंगे, तो क्या उस समय आप लोग इस स्टेशन के आवाज को लेकर के उनके पास जाएंगे? स्टेशन के आवाज को लेकर हम लोग इतना जान रहे हैं कि किनका अधिकार क्षेत्र की बात है। हम इनकी आवाज को संसद महोदय तक कई बार पहुंचाएं। संसद महोदय वादा भी किए और संसद महोदय अपना कार्य भी किए। रेल मंत्रालय, चूंकि हमारे जो संसद है वो रेल में जो ये है उसका वो मेंबर भी होते हैं, तो संसद महोदय से हम लोग कई बार मिले। संसद महोदय भी अपना आवाज रेल मंत्रालय तक और लोकसभा में भी उठाए। तो देखिए अभी तो सांसद सुदामा बाबू हैं, लेकिन इसके पहले आरके सिंह थे। आरके सिंह को तो हमको लगता था कि उनको फीलिंग था कि ये स्टेशन जो है ना वो मुस्लिमों का स्टेशन है, तो फीलिंग था। हाँ, लेकिन वाकई में 50 गांव का स्टेशन है। हाँ, वाकई में 50 गांव का स्टेशन है, यात्री सबका है। तो आप देखिए कहने का मतलब है कि वो 50 गांव के लोग भी तो साथ में है। वो आवाज वो तो आरके सिंह से कहते होंगे, लेकिन फिर भी क्यों बेईमानी? अब वो आरके सिंह बतलाएंगे कि क्यों हमारे साथ इस तरह के वो सवाल देखिए आरके सिंह जी कहीं भी होंगे, आप या आपके
प्रमंडल के नेता, जो भी हो आपके पक्ष के नेता, उनसे सवाल बनता है कि आखिर बनाही स्टेशन से बेईमानी क्यों हुआ है। जबकि आर.के. सिंह को हम लोग जब हमारे बनाही से गुजर रहे थे तो उनको रोक कर स्टेशन तक हम लोग लाए, स्टेशन पर दिखाएं और अपनी सब परेशानी हम लोग बतलाए। पूरे इलाका के लोग थे और सभी लोगों ने बतलाया कि हम कोरोना काल से पहले यहाँ पर 7 एक्सप्रेस ट्रेन लगती थी, आज ये भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं लग रही है। लेकिन न मालूम अब उनके अपना दिमाग में उनकी मानसिकता क्या थी, ठीक है, लेकिन वो तो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधियों का काम है कि जहां विकास नहीं हुआ है उसका विकास करना, और उनके लिए सब लोग जनता है, यानी जितने जनता है उनके सांसद माननीय वो है, जो भी हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ के स्थानीय लोग थे और स्थानीय लोगों के मुंह जुबानों से आपने सुना कि क्या स्थिति है बनाही स्टेशन का। क्या कहना चाहेंगे चाचा? क्या बोले बनाही स्टेशन का तो इतना आप तो देखिए इस बनाही स्टेशन का जब आरंभ हुआ होगा उस समय तो शायद कितने दिनों का बहुत सही था, बहुत सही था। उस वक्त हम लोग आने जाने में बहुत सुविधा थी, लेकिन इस वक्त हम लोग इतना दिक्कत पर परेशानी उठा रहे हैं। हम लोग ना कितना लोग का हाथ टूट गया, कितना लोग को छिला गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बहुत परेशान है हम लोग। देखिए स्थानीय लोग हैं, देखिए एक बाबा हैं, बोलिए चाचा क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि आप ध्यान दे, आपने बता भी दिया। सरकार सुन नहीं रही है तो फिर क्या कीजिएगा? धरना करेंगे, अब हमारे पास वही है ना, धरना करेंगे। देखिए पंडित जी हैं कह रहे हैं कि देखिए अगर नीचे दिखा दीजिए, ये देखिए, ये तो हम दिखाए हैं, देखिए जो स्टेशन का फुटपाथ रास्ता है, जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, ये ये हो चाहे जीना हो, सीढ़ी की हालत देखिए, जी, सीढ़ी की हालत वही है। ये तो बदहाली सरकार है ही, सबसे बड़ा। यहाँ पानी पीने के लिए चापाकल पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगल बगल आप गांव में किसी का जाकर पानी कितने गांव के लोग इस स्टेशन से लाभ उठा रहे हैं? 40 से 60 तक। शाहपुर विधानसभा का, ये ब्रह्मपुर विधानसभा का, जगदीशपुर विधानसभा और कुछ बिहिया विधानसभा भी, बिहिया भी है इसमें। ये 4 विधानसभा के क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, तो अनुमान लगा लीजिए 40 से 50 गाँव है। देखिए और किलोमीटर में आप लेते हैं तो कम से कम आप 20 किलोमीटर के इधर ले लीजिए, 15-20 किलोमीटर इधर ले लीजिए, चारों तरफ से यहाँ एरिया आता है। इतना एरिया के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन दुर्व्यवहार तो सबसे बड़ी, जब तक गाड़ियों के यहाँ रुकने का, एक्सप्रेस ट्रेन का सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब तक ट्रेन लगेगी नहीं तो फिर स्टेशन से फायदा क्या होगा? एक बड़ी बात और है कि हमारे यहाँ का राजस्व जो भी हमारे यहाँ इस स्टेशन से है, उसका राजस्व दूसरे स्टेशन पर चला जा रहा है। क्यों? यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, आरक्षित टिकट का व्यवस्था नहीं है, हमको रिजर्वेशन कराना है तो हम बिहिया जाते हैं। यहाँ के पब्लिक जाएगी हाँ, बिहिया जाएगी, आरा जाएगी। अगर वो रहता है तो हमारा ये तो देखिए मजबूरी है लोगों का कि अगर आप यहाँ ट्रेन ठहराव नहीं कीजिएगा तो हम बिहिया जाकर के ट्रेन पकड़ेंगे, टिकट भी वहीं से लेंगे, तो वहाँ से पकड़ेंगे तो टिकट तो वहीं लेंगे। हमारा स्टेशन का ये घट गया जी, घट गया। तो अगर आरक्षित बुकिंग का व्यवस्था हो जाए हमारे यहाँ, तो यहाँ का 5 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा यहाँ का सेल। हाँ, देखिए यहाँ के स्थानीय लोग थे और अपना दुख दर्द बता रहे हैं और बता रहे हैं कि बनाही स्टेशन के साथ बेईमानी किया गया है और साफ देखने को मिल रहा है कि न यहाँ चापाकल है पानी पीने के लिए और न प्रतीक्षालय में बैठने के लिए शुद्ध जगह है। जो जितना प्रतीक्षालय दिख रहा है बरसात में चूने लगता है। सब हम वीडियो इसका अपलोड करेंगे। हम देखे हैं कि ये प्रतीक्षालय छूता है, बारिश होता है तो यहाँ बैठने का व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। तो फिर स्टेशन केवल बना देने से थोड़े होता है। स्टेशन बना है लेकिन स्टेशन बनाने के बाद इसके साथ बेईमानी हो रहा है। तो हम यहाँ के स्थानीय लोग से भी कहना चाहेंगे, यहाँ के प्रतिनिधियों से भी कहना चाहेंगे कि आखिर इस स्टेशन के साथ बेईमानी क्यों हो रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग अपना आवाज बुलंद करें। ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि कोई अजनबी आएगा और आपके और हमारे विकास का गंगा बहा करके चला जाएगा। हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने प्रतिनिधियों से सवाल करना पड़ेगा। धन्यवाद।